नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और टोटल यहाँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो बताई जा रही हैं। दोस्तों अभी एक सीरीज चल रही है डिजाइन की कि आप फॉर्मवर्क डिजाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर जब आपको कोई ड्राइंग मिलती है तो ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम रहती है। किसी बीम की डेप्थ 400 भी रहती है, 450 रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्थ भी रहती है और डिफरेंट टाइप ऑफ साइज भी रहती है। आपकी स्लैब की थिकनेस भी कहीं वेरीज होती रहती है, या स्लैब और यदि बीम को आप छोड़ दें तो जो हाईवे में है इंजीनियर्स उनके लिए कहीं कहीं कलवर्ट की पोजीशन आती है, जो कि बॉक्स कलवर्ट को किया जाता है, या रेलवे में भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। तो कलवर्ट को एज अ स्लैब मानते हुए आप ये स्टेजिंग डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों, और इसीलिए आपको ये सारी डिजाइन की सीरीज पूरी बताई जा रही है। और स्लैब के लिए एक बन चुका है डिजाइन, बीम के लिए सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो जितने भी इंजीनियर्स हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर किया है, जिन्होंने जॉब कर रहे हैं, सबके लिए जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे वर्कर्स काम भी कर रहे हैं और ऑलरेडी सॉफ्टवेयर तैयार की जा चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बीम जो डिजाइन चल रही थी उसमें आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों थे। आपको इस वीडियो में ये स्पेशली पता चलने वाला है कि यदि आप कहीं जाते हैं और आपको चैनल पे आपने डिजाइन किया है, जैसे लास्ट वाले वीडियो ISMC 75 को कंसीडर करते हुए डिजाइन किए गए थे दोस्तों, यदि बाय चांस आपको ISMC नहीं प्रोवाइड होता है तब आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में आप यदि बॉक्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाए या फिर कोई बैटन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तब आप उस केस में प्राइमरी रनर की डिजाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे फिर कर सकते हैं। तो मैं दोनों जानकारी इसलिए आपको दे रहा हूं दोस्तों कि आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों रहे। जब आप साइट पे जाएं तो बिल्कुल आपको पता हो कि कौन सी चीज कब यूज करनी है और किस कंडीशन में कितनी डिस्टेंस पे कैसे कैलकुलेट करना है। वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है आप लोग के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये बीम थी, बीम का ये साइड शटर है, और साइड शटर के बाद ये बॉटम शटर आप देख रहे हैं, जो कि 400 इंटू 450 mm डेप्थ की बीम कंसीडर की जा रही थी। इसलिए 450 mm बीम की ही डेप्थ को कंसीडर करते हुए हम ये भी डिजाइन करेंगे दोस्तों। आपने देखा था कि प्लाई का डिजाइन कर लिया था, प्लाई के नीचे जो बोर्ड मेकिंग बैटन्स हैं 300 mm की स्पेसिंग पे, इनका भी डिजाइन हो चुका है। 75 इंटू 100 का ये ब्राउन कलर का आपको जो बैटन दिख रहा है एज अ सेकेंडरी रनर, इनका भी डिजाइन हो चुका है दोस्तों। अब बात आती है ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 जैसे ये देख रहे हैं एक बॉक्स आपको दिख रहा है ये दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि जब आप साइट पे जाते हैं तो चैनल आपको प्रोवाइड नहीं हो पाता है, या फिर कहीं कहीं आपको ये बोला जाता है कि चैनल अभी कहीं और इंगेज्ड है, आपके पास बॉक्स है, तो बॉक्स को यूज करते हुए आप स्टेजिंग कर रहे हैं या फिर डिजाइन कर रहे हैं या फिर काम करें। तो जब आपके पास बॉक्स की कंडीशन आती है तब आप क्या करेंगे दोस्तों। मैक्सिमम साइट पे जैसे 75 का जो चैनल होता है, मैक्सिमम जगह पे मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बॉक्स इसी से मेड कर दिया जाता है। मीन्स दो चैनल को आपस में ज्वाइंट करके बॉक्स की मेकिंग कर दी जाती है। यहाँ पे इसलिए 75 इंटू 40 का माइल्ड स्टील हॉलो सेक्शन ब्लॉक यूज किया है दोस्तों। यदि आप ये साइज देखेंगे इसकी तो आउटर 75 मिलेगी और अदर साइड 40 mm मिलेगी। तो ये सेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, लोड कैलकुलेशंस कैसे हैं, ये एक बार आपको बताता हूं। लोड कैलकुलेशन से पहले मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहूँ दोस्तों कि स्टील के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 4 डाटा दिया हुआ है। यील्ड स्ट्रेस 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। बेंडिंग जो स्ट्रेस होता है स्टील में 0.66 FY होता है, मींस 1650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन 1500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो शियर स्ट्रेस होता है वो 1125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वुड और प्लाई का अभी स्किप करते हैं दोस्तों। कंक्रीट की डेंसिटी 2.5 टन पर MQ है। डेप्थ ऑफ बीम अभी डिस्कस किया था 450 mm थी। लोड कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले सॉफिट का लोड कैलकुलेशन करते हैं। मींस सॉफिट जो आपने प्लाई बीम के बॉटम में जो लेइंग की है उस पे लोड कितना आता है, आप क्या करते हैं कि पर मीटर की लेंथ निकालते हैं, और जो कंक्रीट की डेंसिटी होती है उसको और जो डेप्थ ऑफ बीम है ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लोड इतना आता है। लाइव लोड आप 0.3 टन पर मीटर स्क्वायर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद टोटल में 1.2 सेफ्टी फैक्टर लगाया जाता है। टोटल वैल्यू 1.71 टन पर मीटर स्क्वायर आती है। और ये लोड क्यों किए जाते हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप प्लीज वहां पे जाके देख सकते हैं पूरी डिटेल के लिए। फिर यहाँ जब प्राइमरी रनर पे लोड निकालने की बात आती है दोस्तों, तो प्राइमरी रनर पे लोड जो
पर मीटर बीम की डेंसिटी होती है उसमें कंक्रीट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका लोड आ जाता है। जैसे टोटल जो आपका सेफ्टी फैक्टर लोड लगा के 1.71 टन पर मीटर आया था, उसमें बीम की विड्थ जो है 0.400 मीटर थी, यानी 400 mm को मीटर में कंसीडर किया है और डिवाइडेड 2 इसलिए किया है दोस्तों कि सेम आपने चैनल सेक्शन में भी देखा था कि वहां पे 2 चैनल लग रहे थे, यहाँ पे भी 2 बॉक्स लगाए जा रहे हैं, इसलिए जो लोड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए 2 से डिवाइड किया गया है। वो कैलकुलेशन करने के बाद 0.342 टन पर मीटर जो आपकी वैल्यू आती है दोस्तों, ये यूडीएल में आती है। मीन्स जो आप रनर यूज करेंगे, प्राइमरी रनर चाहे बॉक्स हो या फिर कोई आपका चैनल हो, तो उस सेक्शन में 0.342 टन पर मीटर का वेट आता है। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन 2 मैंने लिखा हुआ है, यूजिंग 75 × 40 mm MS हॉलो बॉक्स सेक्शन, वॉल थिकनेस 3.15 mm एज प्राइमरी रनर। मीन्स आप जो अभी बॉक्स सेक्शन यूज करेंगे 75 × 40 mm की आपके पास जो सेक्शन होगा उसका आउटर डिस्टेंस होगी और जो थिकनेस होगी वो 3.15 mm होगी। अब इसकी डिटेल देखिए दोस्तों, जो मॉडुलस ऑफ सेक्शन है वो निकाला गया है 13.220 सेंटीमीटर की पावर क्यूब आती है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 6.59 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 49.57 सेंटीमीटर की पावर 4 आता है। और ये 3 डाटा क्यों लिए जाते हैं दोस्तों, मैंने भी आपको बताया है कि ये तीनों डाटा जो हैं, एक बेंडिंग स्ट्रेस के लिए यूज होता है, एक डिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है और एक शियर के लिए यूज होता है, और तीनों चेक करने पड़ते हैं यदि आप किसी भी डिजाइन को करने जाते हैं तो, कि जैसा आपने डीएसएमएस में भी पढ़ा होगा या फिर आपने जब डिजाइन की होगी कॉलेज में तो आपने देखा होगा। अब लेंथ कंसिडरेशन यहां देख सकते हैं दोस्तों, यूजिंग 75 mm 40 mm हॉलो बॉक्स सेक्शन एज प्राइमरी रनर, कंसीडरिंग स्पेसिंग ऑफ प्राइमरी रनर L 1 मीटर। ये 1 मीटर मीन्स 1000 mm क्या है दोस्तों, कि जब आप बीम की सॉफिट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा मैं एक सेक्शन बना रहा हूं, ये सॉफिट हो गया, सॉफिट के नीचे आपने जो बैटन मेकिंग के लिए लगाए प्लाई में वो लगा, फिर उसके नीचे आपने सेकेंडरी रनर प्रोवाइड किया। फिर जब आप यू जैक प्रोवाइड करेंगे वो यू जैक के अंदर आपको बॉक्स देना पड़ेगा, मीन्स जो आप अभी प्राइमरी रनर का डिजाइन कर रहे हैं, और इस बॉक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर यहाँ कंसीडर की जा रही है, जो कि हॉरिजेंटली आप कह सकते हैं, और बीम के क्रॉस सेक्शनली मीन्स बीम की ये यदि आप सेक्शन बनाएं, ये डेप्थ हो गई, ये विड्थ हो गई, तो 1000 mm की डिस्टेंस पे दिया जा रहा है। सेम आप कहेंगे कि 1500 क्या है, तो 1500 जब बीम की लेंथ में आप पाइप को देते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा क्रॉस सेक्शनली आप 1 मीटर दे रहे हैं डिस्टेंस पे, और जो लॉन्गिट्यूडनली होगी वो 1500 की डिस्टेंस पे दी जाएगी। ये कंसीडरेशन कहां से है दोस्तों, शुरू से ही ये कंसीडरेशन चल रही है जब आपने प्राइमरी रनर यूज किया था, इसीलिए 1500 मैंने भी रहने दिया है। अब आते हैं डिजाइन की तरफ। अब देखिए डिस्टेंस आपने दोनों देख ली, 1500 लॉन्गिट्यूडनली है, 1000 mm हॉरिजॉन्टली है। अब 1500 का यूज कहां आएगा दोस्तों, कि जब प्राइमरी रनर पे यूडीएल वर्क करेगा, लॉन्गिट्यूडनली जो आपने पाइप दिए हैं वो पाइप के बीच में 1500 की डिस्टेंस आएगी, मींस जो लोड वर्क करेगा ये 1500 mm की डिस्टेंस पे वर्क करेगा, इसलिए ये लेंथ बहुत जरूरी है दोस्तों। और देख सकते हैं कि आप बेंडिंग मोमेंट यदि देखें, पहले आप बेंडिंग चेक के लिए 3 चेक मैंने आपको बताए थे, बेंडिंग चेक, शियर चेक और डिफ्लेक्शन चेक। बेंडिंग चेक के लिए आप क्या करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखिए कितनी होती है, WL²/8 होती है। ये एज अ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है दोस्तों, आपको फॉर्मूले भी याद होंगे। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगता है तो WL²/8 उसकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को यहाँ निकाला गया है, कैलकुलेट किया गया। कैसे कैलकुलेट किया गया दोस्तों, जो W आपने निकाला था 0.34 टन, उसको और ये जो लेंथ है इन दोनों को स्क्वायर करके 8 से डिवाइड दिया गया, 0.1 टन मीटर वैल्यू आती है। अब देखिए बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन बॉक्स सेक्शन। अब बॉक्स सेक्शन स्टील का है, इसलिए जो भी यहाँ पे लागू आप करेंगे वो बॉक्स सेक्शन के लिए ही होगा, मींस बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस। और सेक्शन मॉडुलस आपने देखा है यहाँ पे कितना होता है, 13.22 सेंटीमीटर की पावर क्यूब, इसलिए इस वैल्यू में 13.22 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड किया गया और जो टन और मीटर है उसको सेंटीमीटर में और केजी में बदला गया। और बदलने के बाद देखिए 727.59 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आती है बेंडिंग स्ट्रेस, जबकि जो अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस होती है दोस्तों, अभी आपने देखा 0.66 FY होती है, जिसको कैलकुलेट करने पे 1650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। और जो आपकी डिजाइन वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि अलाउएबल स्ट्रेस से कम है,
इसलिए आप कह सकते हैं हैंस प्रोवाइड 75 mm 40 mm MS hollow box section with wall thickness 3.15 mm as primary runner at 1 meter center by center on U-jack longitudinally at 1500 mm center to center। जैसा कि यदि ये आप बीम कंसीडर कर लें, बीम के नीचे आपने सेकेंडरी रनर दिया, सेकेंडरी रनर के नीचे आपकी प्राइमरी रनर लॉन्गिट्यूडनली आएगी, और जो आप चारों तरफ पाइप देंगे, मीन्स ये जो 4 पाइप होंगे, ये 4 पाइप में बीम के क्रॉस सेक्शनली आपका 1000 mm की डिस्टेंस होगी, और यदि आप लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे तो 1500 की डिस्टेंस होगी। ये डिजाइन आप जो कंसिडरेशन है ये सेफ है। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है ये डिफ्लेक्शन और शियर चेक के लिए आएगा, और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है जब आप यूज करते हैं ये भी साथ में पता चलेगा। तो अब मुझे विदा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के।